नमस्ते मित्रों। हमारे देश ने पिछले वर्षों में बहुत प्रगति की है, अकल्पनीय प्रगति, हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, बल्कि देश ने नहीं पूरे विश्व में प्रगति हुई है। भौतिक संसाधनों के उस मेले में तो कभी पहले थे तो रेडियो ही हुआ करते थे, बाद में फिर टेप रिकॉर्डर और टीवी और यहाँ तक आ गया और मोबाइल फ़ोन आ गए, बहुत सारी प्रगति हुई। हमारी अपनी व्यक्तिगत भी प्रगति बहुत ज़्यादा हुई है, विकास बहुत हुआ। पहले कभी हमारे कच्चे मकान हुआ करते थे, अब पक्के मकान हो गए। जिनके पक्के मकान थे और साधारण कभी कोटा टाइल्स वगैरह लगी थी, आज उनके घरों में बढ़िया अच्छा मार्बल लग गया है। साइकिल जिनके यहाँ नहीं होती थी, आज वहाँ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हैं। कपड़े जहाँ केवल 2 जोड़ी हुआ करते थे, अब वहाँ कपड़ों का गिनती ही पता नहीं है। भोजन में जैसे जैसे गुजारा कर लेते, आज नई नई डिशें हैं। शिक्षा के नाम पर जहाँ केवल पहले कभी सेकंड क्लास पास होना बड़ा अच्छा माना जाता था, अब तो वहाँ 90% को भी ये माना जाता है कि ये कम है। बहुत प्रगति हुई है। प्रगति बहुत अच्छी बात है, विकास बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास सर्वांगीण होना चाहिए। क्योंकि आधा अधूरा यदि विकास हो तो जैसे 2 पहिए की गाड़ी हो और एक पहिया कमज़ोर हो और एक पहिया छोटा बड़ा हो तो गाड़ी चलती नहीं है। दोनों पहिए बराबर होना चाहिए। तो ये जो भौतिक विकास हुआ है, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन उसी तुलना में हमारा चारित्रिक विकास हुआ है या नहीं हुआ, इस पर गौर करना आवश्यक है। पहले की तुलना में हमारी ईमानदारी बढ़ी है या नहीं बढ़ी, हमारी विश्वसनीयता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, हमारा प्रार्थना का स्तर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, हमारा प्रेम का दायरा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, हमारे अंदर परोपकार की भावना बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, हमारे अंदर दान की भावना बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, हमारे अंदर आत्मीयता का विस्तार हुआ है या नहीं हुआ है। हम परिवार में पहले की तुलना में प्रेम पूर्वक आत्मीयता से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। हम पहले की तुलना में अब हमारा आत्मविश्वास ज़्यादा है या कम है। पहले की तुलना में हम स्वस्थ हैं या नहीं हैं। यदि इन सब के उत्तर हाँ में हैं तो अपनी पीठ थपथपा ले जानी चाहिए। लेकिन यदि इसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर भी ना में हैं तो फिर विचार करना चाहिए, विषय गंभीर है। क्योंकि भौतिक संपदा उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन जो चारित्रिक संपदा है वो नष्ट नहीं होती। नीति वाक्य में कहा है, न चोर हार्यम न राज हार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी। न से चोर चुरा सकता है, न राजा थोड़ा सा हरण कर सकता है इसका, न भाई हिस्सा बटा सकता है और न वजन लगता है इसका। यह सच्ची संपत्ति है। और यदि यह सच्ची संपत्ति हमारे पास में नहीं है तो फिर जो सारा विकास है वो अधूरा विकास हुआ। 2 पहिए की गाड़ी में एक पहिया छोटा और एक पहिया बड़ा हो, या तो बात बनेगी नहीं। दोनों पहिए समान होंगे तब गाड़ी चलेगी, तो सच्चा विकास कहलाया जाएगा। मित्रों, समाज में जो आज हम चलन देख रहे हैं, जहाँ हम बात करते हैं भ्रष्टाचारी की, जहाँ हम बात करते हैं बेईमानी की, जहाँ हम बात करते हैं मिलावटखोरी की, इसमें छोटे छोटे एक एक व्यक्तियों का मिलकर योगदान हुआ है। समाज व्यक्तियों से बनता है, तो यदि हमने अपने ऊपर दृष्टिपात किया तो समाज अच्छा बन जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे सूत्र दिया है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमें बदलने की शुरुआत अपने आप से करना चाहिए। हमें सच्ची संपत्ति को कमाना चाहिए। हमें सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए कि ये तो है, ठीक है, ये तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो आत्मिक स्तर है, जो चारित्रिक स्तर है, ये भी बढ़ना चाहिए उतना है। हमारा सत्य उतना बढ़े, हमारा प्रेम उतना बढ़े, हमारी ईमानदारी उतनी बढ़े, हमारा विश्वास उतना बढ़े, हमारी सदाशयता उतनी बढ़े, हमारी दान की भावना उतनी बढ़े, हमारी परोपकार की भावना उतनी बढ़े, हमारे अंदर अभय की भावना उतनी बढ़े। जो देवी गुण बताए हैं वो देवी गुण हमारे अंदर हों। यदि उन गुणों का विकास नहीं हुआ तो ये सारे के सारे जो विकास है, ये सारे के सारे बेईमानी हैं, सारे खोखले हो जाएंगे। हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, हमें चैन नहीं मिल पाएगा, शांति नहीं मिल पाएगी। इन सब के बीच में शांति हमें मिलती है तो वो इन्हीं चारित्रिक गुणों से मिलेगी, और चारित्रिक गुण नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। आइए चारित्रिक गुणों का विकास करें, सर्वांगीण विकास को महत्व दें। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। ओम शांति समाप्ति।